सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। और सत्संगत सब मिल बैठकर विचार करें कि ये जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, सत्संगत इसकी कीमत क्या है। क्योंकि सत्संगत ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है, ये बहुत ही 84 लाख जूनी भुगतने के बाद ही इंसानी जामा मिलता है। और सत्संगत ऐसा विचार करना है कि इसकी कीमत क्या है। क्योंकि सत्संगत इसके प्रति क्या हम सही उपयोग कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि सत्संगत सबसे पहले तो हमने इस निरंकार का, इस परमात्मा का शुक्राना करना है, माता पिता का शुक्राना करना है, जिनकी बदौलत हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। और सत्संगत क्या हम भूल तो नहीं रहे कि भूल तो नहीं रहे कि क्या हम जिनकी बदौलत इस दुनिया में आए हैं, इतना महान जीवन हमें मिला है, जिन्होंने पाल पोस कर हमें बड़ा करा है और जिन्होंने इतनी अच्छी हमें सिखलाई दी है, उनके प्रति हमारी जिम्मेवारियां क्या हैं। क्या हमारे भी कुछ फ़र्ज़ बनते हैं कि हमने अपने माता पिता का, अपने परिवार का और इस निराकार का भय में रहकर क्या हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि नहीं। और साथ साथ कई बार घर में बहुत परेशानियां हो जाती हैं, घर में बहुत तनाव खड़े हो जाते हैं। तो सत्संगत हमने अपने ऊपर ही फोकस रखना है कि क्या हमारे कारण तो नहीं इस परिवार में कोई परेशानी हो रही। क्योंकि सत्संगत जब हम सब ये अपने ऊपर ही फोकस रखेंगे, अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे, तो परिवार में कोई ऐसी परेशानी है नहीं कि जो रह जाएगी। हमेशा कोशिश करनी है हमने कि घर में खुशी वाला माहौल बना रहे। अपने माता पिता से भी हमने पूछते रहना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर ऐसा कि आपको किसी कारण कोई उदासी तो नहीं है। या अपने छोटे बहन भाइयों से हमने ध्यान रखना है कि क्या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। क्योंकि सत्संग जो संत जो आता है, जन्म लेता है, वो दूसरों के भले के लिए ही आता है। तो हमने सबसे पहले तो सेवा भाव लेकर ही चलना है। क्योंकि सत्संग सबसे उत्तम सेवा जो होती है, अपने मन को साफ रखकर, अपने खुशी को ना देखते हुए दूसरे की खुशी को हमेशा अपना जीवन कुर्बान संत कर दिया करते हैं। सत्संगत अवनीत जी ने भी घर में यही कोशिश करी कि मम्मी, मैं अपने परिवार में मेरा फ़र्ज़ यही है कि मैं सबको खुशी दे पाऊँ, और आप सब अगर खुश हो तो मेरा मन अपने आप खुश है। और सत्संगत संत जो होते हैं, असल संतों वाला जीवन जो होता है, आप जी ने बाबा जी को भी देखा कि बाबा जी ने सबको खुश करने की कोशिश की। सत्संगत अगर बाबा जी की एक एक विचार हम सुने तो ध्यान में यही आता है कि बाबा जी ने सारा जीवन ही हमारे लिए लुटा दिया है। और सत्संगत सेवा को हमेशा ही संत तैयार रहते हैं। सत्संगत हमने अपने आप को सेवा में तत्पर रखना है कि कौन सी सेवा, जिस संत के हिस्से में भी जो भी सेवा आती है, संत उसको बखूबी निभाते हैं। और सत्संगत हम प्रण करें कि हमारा जो जीवन है ये दूसरे के लिए ही बना है। जब हम दूसरों को खुशी देंगे तो अपना मन तो अपने आप ही खुश हो जाता है। और सत्संगत सेवा के भाव से एक बार की बात दासी आप जी से शेयर करेगी। सत्संगत एक बार चंडीगढ़ में ही मौली जगरा में बाबा जी ने आना था और दासी की ड्यूटी सेवा दल में लगी हुई थी। तो सत्संग घर में बुजुर्ग मदर इन लॉ भी थे, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, लेकिन सत्संगत वो भी मदर इन लॉ भी पूर्ण तौर पर इस निराकार के साथ जुड़े हुए थे। और सत्संगत दासी तो चुप रही कि सेवा दल ड्यूटी में दासी ने अपना नाम भी नहीं लिखवाया। लेकिन सत्संगत जब मदर इन लॉ ने सुबह हुई
तो दासी को कहने लगे आज तो बाबा जी आ रहे हैं ना, तो आपकी तो ड्यूटी होगी सेवा में, तो आप जल्दी से तैयार हो जाओ और अपनी ड्यूटी पर जाओ। तो सासंगा दासी ने कहा कि मम्मी कोई बात नहीं, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो दासी नहीं जा रही सेवा में। तो सासंगा मदर इन लॉ कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं करना, सेवा से कभी भी पीछे नहीं हटते। बाबा जी आ रहे हैं और आप सेवा पे नहीं जाओगे तो ये ठीक नहीं है। मेरे को आप चाय और बिस्कुट दे जाओ और मेरी मेडिसिन मेरे को देकर आप अपनी सेवा दल की वर्दी पहनो और आप संगत पर चले जाओ। सासंगा सत वचन कर कर दासी तैयार हो गई और वहाँ जाके बाबा जी का टाइम 10 से 2 बजे की संगत का टाइम था। तो सासंगा दासी 1 घंटा पहले सेवा दल ने वहाँ पहुँचना होता था, तो दासी ने उसी टाइम 9 बजे वहाँ पहुँच गई और सेवा दल के जो हमारे संचालिका बहन थी उनको बोला कि मदर इन लॉ का हुक्म आया है कि आपने सेवा पे जाना है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आ गए ड्यूटी पर, और पंडाल में ड्यूटी लगी हुई थी पंचकूला की। तो सासंगा दासी की ड्यूटी स्टेज के पास ही, जहाँ से बहनें नमस्कार करती हैं, वहाँ पर लगी। तो दासी वहाँ खड़ी हुई, अभी बाबा जी के आने में टाइम था, तो संगत भी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो दासी वहाँ खड़ी हुई सिमरन कर रही थी। तो आंखें बंद करके जैसे ही दासी ने सिमरन शुरू करा तो एकदम से बाबा जी सामने आए निराकार रूप में, और बाबा जी कहने लगे आपको पता है ना, घर में मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है और आप यहाँ ड्यूटी नहीं करोगे, आज आपकी ड्यूटी घर में है। तो सासंगा दासी को एकदम से झटका सा लगा, और दासी ने जैसे ही आंखें खोली तो सामने बाबा जी नहीं दिखाई दिए। तो दासी ने सोचा वैसे ही मन में ये भाव चल रहा है, शायद इसीलिए दासी को महसूस हुआ है। और दूसरी बार फिर जब दासी ने आंखें मूंद के सिमरन शुरू कर लिया तो फिर बाबा जी वैसे ही सामने आ गए, और बाबा जी कहने लगे मैंने आपको बोला है ना, आज आपकी ड्यूटी घर में है, मदर इन लॉ की सेवा करो। तो सासंगा दासी ने वहीं पर खाली स्टेज पे नमस्कार रखी और नमस्कार करके सीधा वहाँ से अपने घर को वापस आ गई। और घर आते ही मदर इन लॉ कहने लगे क्या बात तू फिर वापस क्यों आ गई है। तो सासंगा दासी की आंखों में आंसू, और दासी ने मदर इन लॉ को कहा कि मम्मी बाबा जी ने आज मेरी ड्यूटी आपकी सेवा में लगाई है, तो बार बार बाबा जी मेरे को यही कह रहे हैं कि जाकर मदर इन लॉ की सेवा करो। तो सासंगा माता जी कहने लगे तू बहुत बेअंत है मेरे सच्चा बादशाह, तेरे को सबका ध्यान है। और सच्चा सासंग जैसे सतगुरु ने हमें सिखाया है कि हमने बड़ों का कैसे सत्कार करना है, भक्ति को घर से शुरू करना है। कल भी दासी ने प्यार के ऊपर ही बात रखी कि सिखलाई सारी ये बाबा जी की है, जो बाबा जी हमें सिखा रहे थे। अगर अभी तक हमने इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया, अगर हमने कुछ सीखा ही नहीं है, सासंग दाओ हमेशा मन में भाव बना रहे कि हमने सीखने के लिए ही हम संगत पर जाते हैं, या घर में भी हमारे संगत ही है जो परिवार के साथ हम मिल बैठते हैं। तो ये भी एक महापुरुषों वाला परिवार जो होता है वो एक संगत का रूप बन जाता है। और सासंग जब घर में भी कोई आदेश हमारे लिए आते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कोई आदेश हमें देते हैं, तो उनकी भी हमने पालना करनी है। और सासंग अगर घर से हम पालना शुरू करके संगत में जाते हैं तो संगत का भी फिर आनंद आता है। और सासंग दासी को भी आशीर्वाद दो कि ये जो भाव बाबा जी ने जो सिखलाई दी है, ये अंत श्वासों तक दासी भी इन पर अमल कर पाए, और अपने परिवार का भी और अपने समाज का भी, अपने देश का भी, अपने सब तरफ देखते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें। और हमेशा मन में यही भाव रहे कि मेरे प्रति तो किसी को कोई मुश्किल नहीं है। और सासंग अगर हमारे कारण किसी का मन परेशान होता है तो सासंग हमारा जीवन व्यर्थ है। और सासंग दासी पर भी मेर भरा हाथ रखना कि दासी भी हर संत को
खुश कर पाए और परिवार में भी पूरा ध्यान देते हुए अपने जीवन का निर्वाह करे। साथ संगत जी प्यार से कहना, ध्यान रखा। अब सुना इसमें